it about Bihar situation. बिहार में रूरल एरियाज में क्या सिचुएशन है? What is the situation of Bihar in the case of the industrialization and in the case of the credit facilities? Today we are going to understand that what is the importance of rural marketing. Rural marketing हमारे लिए कितना important है and what is the scope of rural marketing. Importance and scope जो है rural marketing का वो हम आज complete करेंगे. So the first point, जो पहला जो point है आपका, that is related with the importance of rural marketing. Importance क्या है, जरूरी क्यों है rural marketing? Basically आप लोगों को पता होगा कि rural market जो है वो कहीं ना कहीं हमारे urban market पे बहुत ज्यादा dependent था. People are even dependent on the urban areas. So यहाँ पर situation ये है कि migration बहुत ज्यादा हो रखा है. तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमें बेटर स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा रूरल मार्केट के लिए, ताकि जो अर्बन के ऊपर बर्डन है उसको हम रिड्यूस कर सकें. सो द फर्स्ट पॉइंट, रूरल मार्केटिंग जो है वो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो रूरल मार्केट अर्बन मार्केट से ज्यादा ग्रो कर रहा है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट सो मेनी कंपनीज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ द रूरल एरियाज एज वेल एज जो रूरल एरियाज है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन वहां पर लो है, इसलिए नाउ द न्यू मार्केट जो भी आपकी कंपनीज है, दे स्टार्टेड एंटरिंग इन द रूरल मार्केट. सो रूरल मार्केट जो है वो अभी उसका ग्रोथ रेट ठीक है, अच्छा है, सही है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज. सो इसी चीज को देखते हुए रूरल मार्केटिंग जो है दैट इज अ बेनिफिशियल यूनिट फॉर द बेनिफिशियल यूनिट बन चुका है बहुत सारी कंपनीज के लिए. और साथ साथ में ये अगर आपका रूरल मार्केट डेवलप होगा तो इंटायर नेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सबसे पहला जो पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द रूरल मार्केटिंग इज रिड्यूस बर्डन ऑन द अर्बन पॉपुलेशन. रिड्यूस बर्डन बोझ, रिड्यूस बर्डन ऑन अर्बन पॉपुलेशन, रिड्यूस बर्डन ऑन अर्बन पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है कि रूरल मार्केटिंग जो है दैट कंट्रीब्यूट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. People can also live comfortably in village due to the proper infra and because of the availability of the goods and services nowadays, even मतलब comparatively at low price. यानी कि मार्केटिंग जो है वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में डेवलप कर रहा है, प्रोस्पेरिटी ला रहा है. अब लोगों को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग इजीली अपना लाइफ जो है गांव में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अब वहां पर सुविधाएं जो है, सुविधा क्या है, मिल रही है, पॉसिबल हो पा रही है. तो ऐसे सिचुएशन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज लीड टू द प्रॉस्पेरस लाइफ फॉर द पीपल. सो इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन था और अर्बन मार्केट में जो लोग डिपेंडेंट थे रूरल पीपल, वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी. सो रूरल मार्केटिंग अगर बेटर होगा, अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर होगा, सो इन दैट केस द रूरल पीपल विल गेट द, मतलब उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी. तो फर्स्ट पॉइंट जो है मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज रिड्यूस बर्डन ऑन द अर्बन पॉपुलेशन. क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट सबको. सेकेंड पॉइंट, rapid economic growth. Naturally अब देखो marketing that is a part that is play a very important role in economic growth. What is the meaning of economic growth? Economic growth is something which is related with the GDP, gross domestic product. GDP किस चीज से बनता है अभिषेक? क्या चीजें होती है GDP को कैलकुलेट करने के लिए? अभिषेक रोल नंबर 15. हाँ, जीडीपी को कैलकुलेट करना है. हाँ बोलो बेटा. उसका एक फॉर्मूला होता है मैम, कंज्यूमर प्लस. बेसिकली जो जीडीपी होता है उसमें 3 सेक्टर को हम लेते हैं, टेरिशरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. और ये पूरा का पूरा आपके गुड्स के कंजप्शन पे, प्रोडक्शन पे, इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब पे डिपेंड करता है. तो अगर आपका मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, बाकी सर्विसेज जो है, एडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, एडिशनल जॉब्स भी क्या करता है, वो न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है किसको, सोसाइटी को.
तो अगर, और साथ साथ में इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपका मार्केटिंग अगर इंक्रीज होगा, रूरल मार्केटिंग अगर एक्सपैंड होगा, तो इन दैट केस इट आल्सो लीड्स इन द मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, more and more consumption of good, more and more demand of the product. So overall it is going to impact in the positive way on the economic growth. So we can say that if the business opportunity is present in the rural areas as well, then the rural market will get more potential, यानी कह सकते हैं rural market में more potential consumer होंगे। but potential consumer कौन होगा? जो आपके गुड्स को, सर्विसेज को खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, जो कैपेबल है परचेज करने के लिए, ठीक है। सो रूरल पॉपुलेशन जो है क्योंकि लार्जली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इट कैन मतलब कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर भी है वो भी कहीं ना कहीं इनकम हमारे जीडीपी पे उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल कि अगर मार्केटिंग बेटर होगा, लो कॉस्ट में आप प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराओगे, तो ऐसे केस में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। अब जहां पर HUL अगर अर्बन एरिया में प्रोडक्ट सेल करेगी इंडिया में, तो आपको लगता है वो सिर्फ HUL बेनिफिशियल स्टेज में रहेगा? नो, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में रूरल एरियाज बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपके कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा कौन? रूरल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि अब आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर आप जितना ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज में सारी चीजें, नए नए रिटेलर्स ओपन होंगे, रिटेलर शॉप्स ओपन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर होगा, वेयर हाउसेस विल बी देयर, राइट? सो इन दैट सिचुएशन, चलो, so what we can say that employment can be generated by the rural marketing। नए नए आप एम्प्लॉयर्स को रखोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेयर हाउस के लिए, नए नए रिटेलर्स आ सकते, एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव, पर्सनल सेलिंग कैन बी पॉसिबल देयर। सो प्रोजेक्ट शक्ति इज अ पार्ट ऑफ दैट जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। प्रोजेक्ट शक्ति को कह सकते हैं ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, साथ साथ में प्रोडक्ट का सेलिंग भी एक अप्रोच था। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा कहाँ पर? रूरल एरियाज में। अगर हम प्रेजेंटली देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 60% से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे रूरल एरियाज में डिपेंडेंट है। रूरल मार्केटिंग जो है वो जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ में इट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूरल मार्केटिंग और इंक्रीज द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज नए नए इंक्रीज होंगे, नए नए जॉब की सुविधाएं मिलेंगी, पॉसिबिलिटीज है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैन बी द importance of the rural marketing. Next point is improved living standard. Improved living standard. Improved living standard. अच्छा, what is the meaning of living standard? Who is going to tell me, elaborate it to me? कौन बताएगा what is the meaning of living standard? कौन बताएगा मुझे? Living standard. There are three types of living standard: middle class, upper class, and lower class. Where it was different from the income of the person, which was a class separately, made separate classes. Just like living standard in rural area, it was sometimes some are landlords, which was higher in level, and some are small farmer, and one is middle farmer. Small farmer is a low living standard because he was not get more income from the agriculture based income, and it was consume more less product and cheapest product of in market. And middle living standard का मतलब क्या होता है कि how much you are earning and how much you are spending. How much you are spending on the need based product, how much you are spending on the luxurious product, ठीक है। How you are able to avail the goods and services from the market, how you are able to get those product or services which is not available there. See, living standard is something which is related with the branded product, related with the luxurious life, right?
तो कह सकते हैं क्योंकि रूरल मार्केटिंग सिस्टम में रूरल बायर्स जो हैं अब आराम से स्टैंडर्ड गुड्स को, लग्जरियस गुड्स को फेयर प्राइस पे बेसिकली परचेज कर सकते हैं। तो रूरल मार्केटिंग जो है दैट इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव ही कर रहा है, साथ साथ में रूरल पीपल के लिए इनकम भी जनरेट कर रहा है, यानी इनकम लेवल भी उनका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से दे कैन इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। Nowadays, the rural people as well, they are purchasing the luxurious good because of the availability of those goods in the low price, easily able to consume it because of the income level generation या high हो जा रहा है आपका income level। तो इसी को कहते हैं हम लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी जीवन शैली, यानी आपकी जीवन कैसे चल रही है, कैसे हाउ यू आर सेविंग, हाउ यू आर डूइंग एक्सपेंसेस, हाँ ये मतलब खर्चते कैसे हो, सेविंग कैसे करते हो, कौन से प्रोडक्ट को परचेज करते हो। अब एग्जांपल के लिए द रूरल पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन मंडीज एंड दे आर परचेजिंग द लोकल प्रोडक्ट, वहां के लोकल प्रोडक्ट उतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो वी कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड इज लो। बट व्हेन वंस द पीपल मूव टुवर्ड द ब्रांडेड प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट, देयर इनकम लेवल इज इंक्रीज, देन एनी हाउ देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर जो आपका रूरल मार्केटिंग है दैट इज एबल टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ रहा है एवरीवन? एवरीवन? यस मैम। यस पीयूष, मान लो कि आपके यहाँ नए नए मार्केट ओपन होते हैं, नए नए शॉप्स ओपन होते हैं, तो वहां पर सेलिंग के लिए पीपल चाहिए होगा, वेयर हाउसेस अगर आप ओपन करो, मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्ट को सेलिंग करना, एडवर्टीजमेंट के लिए, सबके लिए आपको ज्यादा एडिशनल लोगों की जरूरत होगी और इसकी वजह से उनको क्या मिलेगा, जॉब। तो जितनी ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज रूरल एरिया में स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट या फिर बोल सकते हैं नए नए एक्टिविटीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते रहेंगे। समझ में आया पीयूष? यस मैम। ठीक है। Now, development of agro-based industries. Development of agro-based industries. Agro-based industry. Agro-based industries का मतलब क्या है? Agricultural product जो हम बनाते हैं बेसिकली, कह सकते हैं क्योंकि रूरल मार्केटिंग जो है कहीं ना कहीं वो एग्रो-बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। अगर आपको भी पता है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर है, अब उनके लिए क्या हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट को परचेज करती हैं या फिर वहीं पर कोई इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है और वहां के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल मान के उसको प्रोसेस करके सेल करती है। सो वी कैन से दैट जो ये इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ये डेवलपमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, that it what they can do that can increase the profit margin for the farmers, profit margin बढ़ रहा है farmers के लिए, ठीक है, employment opportunity बढ़ रहा है और उनको साथ exploitation के chances भी कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर marketing की सुविधा वही है तो they can easily able to purchase your product, वो आपसे प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज करेंगे और उसके बाद उसको सेल करेंगे आराम से आफ्टर प्रोसेसिंग इट और मेकिंग समथिंग एल्स। सो इट helps to increase the agro based industry in the rural areas। आपको नए नए इंडस्ट्री सेटअप आप इजीली कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो। The next one is optimum utilization of rural untapped resource। Optimum utilization of rural untapped resource। So the next point जो है आपका that is optimum utilization of the rural untapped resources। बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नए प्लांट्स हो सकते हैं, कोई नया मतलब एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो अनटैप्ड है, अनयूटिलाइज है, यानी जहां तक अभी तक बिजनेस की हाथ पहुंची नहीं है एक तरीके से। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एक ऑप्टिमम लेवल यानी एक प्रॉफिटेबल लेवल तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे फाइनली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होगा। सो वी कैन यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज इन द रूरल एरियाज व्हिच इज नॉट बेसिकली टैप्ड और यूटिलाइज्ड बाय एनी अदर कंपनी एल्स, मतलब किसी द्वारा अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो वैसे रिसोर्सेज को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
Next one is easy marketability. लिखिए easy marketability of agricultural produces. Easy marketability of agricultural produces. Easy marketability of agricultural produces. अब कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो सिस्टम इंप्रूव हो रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग में भी बहुत हेल्पफुल है. पहले क्या होता था ना कि आज भी देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि आज भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर वेयर हाउसेस नहीं है. मतलब बहुत जगह पे आज भी रोटेन खराब हो जाना, आपके पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आते हैं और वो खराब हो जाते हैं, उसको यूज ही नहीं कर पाते. तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा है. अगर आपके यहाँ रूरल मार्केट इफिशिएंट होगा तो यू डोंट नीड टू स्टोर द प्रोडक्ट, यू कैन इजीली सेल इट. जितना कंजप्शन फैमिली को और आपका है उतना आप रखिएगा, बाकी आप सेल कर दीजिएगा और आप अच्छे रेट में सेल कर पाएंगे, है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केटिंग अच्छा होगा तो नेटवर्क बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे अर्बन के पीपल, दे विल कम टू परचेज योर प्रोडक्ट, राइट. So we can say that the growth of the rural marketing can improve the whole marketing system of the rural area. मतलब पूरे marketing system को improve करेगा. Multiple option present होगा farmer के पास. local products, मतलब local product को easily वो sell कर सकते हैं, अच्छे rate में sell कर सकते हैं. अगर कुछ बड़े डोमेस्टिक कॉर्पोरेट हाउस वगैरह हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर लेती है. किससे? विलेजर से. उनको कोई एजेंट वगैरह स्मॉल फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती है, या कई बार वो स्मॉल फॉर्म से एजेंट्स को या ऑथराइज्ड एजेंट को हायर करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. So rural produce can easily sell in the satisfactory way or improved income level of the people. ठीक है. एंड इसी को हम कहते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड भी इंक्रीज हो चुका है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का. तो ओवरऑल मार्केटिंग सिस्टम कैन बी इम्प्रूव ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल मार्केटिंग. रूरल मार्केटिंग इंप्रूव होगा, नई नई कंपनीज आएंगी, नेटवर्क इंक्रीज होगा, बाहर से कॉर्पोरेट कंपनीज आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ज्यादा हाई मार्जिन मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होगा. तो कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहीं खराब होने के चांसेस, नॉन पेरिशेबल का स्टोर करने के प्रॉब्लम्स, वो आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल इजीली एबल टू सेल द प्रोडक्ट by making a contract with some MNCs or the other domestic companies. So this is the basically ये है आपका easy marketability of agricultural produce. Next one is improved rural infrastructure. तो rural infrastructure में क्या क्या चीजें आएंगी? Transportation system can be improved, banking system can be improved. Banking कैसे improve होगा? प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, सेल करना है, ज्यादा क्रॉप्स चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना है, you will get the loan. So in short, we can say that if the marketing is better, then all the infra or supportive activities will also improve. जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधार आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा. इंश्योरेंस विल बी इंप्रूव फॉर द क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए. वी कैन से इंश्योरेंस कैन बी अवेलेबल देयर. बैंकिंग सिस्टम कैन बी ओके. कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव. Entertainment and other basic infrastructure can be improved. The medical facilities can be even improved. So we can see that the rural marketing help in the improvement of rural infra. Price stability. Marketing जो है that हम कह सकते हैं कि marketing results into better transportation, warehouses और communication की facility improve कर रहा है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सिस्टमैटिकली मार्केटेड हो रहा है, यानी कि सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट. ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी अवॉइडेड. यानी जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप ज्यादा है, कि डिमांड अगर ज्यादा है तो सप्लाई नहीं हो रहा, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड नहीं. ऐसे केस में जो प्राइस है कमोडिटी का जो है वो स्टेबल रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि डिमांड काफी लो है तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी काफी लो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. The proper marketing facility can able to basically satisfy every consumer. यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट को कितना जल्दी ट्रांसपोर्ट करेगा, इतनी जल्दी मार्केट में अवेलेबल कराएगा एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम, कि प्राइस की इनस्टेबिलिटी की चांसेस खत्म हो जाएगी. प्राइस आपका एक स्टेबल प्राइस बन जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा.
नीचे बहुत ज्यादा चला जाएगा, बहुत ऊपर हाई प्राइस हो जाएगा, ये जो एक फ्लक्चुएशन है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द बेटर मार्केटिंग वी आर एबल टू बेसिकली प्रोवाइड अ प्रॉपर प्रोडक्ट टाइमली प्रॉपरली हम डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये गैप जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और आपका प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रॉपर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कैन बी देयर। ठीक है, so this one is known as price stability. Next one is quality of life and reduced crime. Quality of life and reduced crime. Yes, आशुतोष। एक्सट्रीम, देखो पहली चीज तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक्सट्रीम प्राइस लो भी हो जाएगा प्रोडक्ट का तो भी आपको एक प्राइस स्टेबिलिटी का सुविधा मिलेगा, यानी प्राइस जो है फार्मर्स को है वो अपने बेटर प्राइस में प्रोडक्ट फिर भी सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंस में कहा जा रहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो यू कैन इजिली एबल टू सेल द प्रोडक्ट टू द मीडिएटर्स और द डोमेस्टिक कंपनीज। क्लियर होगी बात? यहाँ पर उस सेंस में कहा जा रहा है कि अगर प्राइस आपका फ्लेक्सिबल रहेगा तो ऐसे केस में समटाइम यू विल गेट अ वेरी लो प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट एंड समटाइम यू विल गेट द नॉर्मल प्राइस। So there will be always a normal price scenario and the price will be stable. It is not fluctuated. ठीक है, समझ में आई बात? क्या नाम है? आशुतोष। यस मैम। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस क्राइम। का मतलब यहाँ पर यही है कि मार्केटिंग जो है वो लिविंग स्टाइल बेटर करता है, सिस्टम बेटर करता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है बिकॉज पीपल आर नाउ एबल टू अर्न। ठीक है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, फैसिलिटीज बढ़ रहा है और इस चीज का इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ता है। क्राइम्स जो होते हैं जैसे चोरी, डकैती, लूटा मारी, दीज थिंग्स कैन बी रिड्यूस बिकॉज so many मतलब improve होगा, then the obviously income level will be generate, the quality life will be generate and the reduction in the criminal things, yeah we can say reduce crime. Next one is, ये तो हो गए आपके सारे points importance of rural marketing के। Now let's move toward what is the scope, मतलब रूरल मार्केट में क्या स्कोप है किसी भी मार्केटिंग के मार्केटर्स के लिए, कंपनीज के लिए क्या स्कोप है। तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता दूं, स्कोप जो है वो बहुत एक्सट्रीम है क्योंकि रूरल पीपल जो है बहुत ज्यादा है, उनकी नंबर्स क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पीपल की। सो यू कैन इजिली सेल द प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज, राइट। तो पोटेंशियल की अगर हम बात ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे वहां लोग इनकम पे आज भी उनका इनकम लेवल बहुत एज सच नहीं है, बट दैट कैन वैरी अकॉर्डिंग टू वेरियस रीजन टू रीजन। बहुत सारे रूरल एरियाज में द फार्मर्स आर प्रोस्पेरस बट इन सो मेनी रीजंस द फार्मर्स आर नॉट प्रोस्पेरस। So what we can say that if there is if you are talking about only scope, the marketers will get the means बोल सकते हैं कि बहुत high scope है उनके सेलिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये तो नॉर्मली बता अगर हम करें सो यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो लगभग, अगर सिर्फ 2011 का सेंसस ले तो 72% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में है। 72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन of India is in rural areas. So we can understand that the so many consumers are in the rural areas. 2011 के साथ अगर अभी भी देखोगे तो 70% तो आराम से होंगे। और नेक्स्ट है कि राइजिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, और रूरल प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज किया जा रहा है। फिर वी कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरियाज में, तो बहुत लोग का इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रूरल प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब रूरल पीपल आर नाउ इन द बेटर कंडीशन। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, जिन पे हमेशा एक एग्रीकल्चर रिसर्च चल रहा है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च से जो भी रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज पे पड़ रहा है। So we can say that now their purchasing power is increasing. So we can say कि इनकी purchasing power increase हो रही है, population high है. So this is the 2 point for the scope. The third one is the growth in consumption. अब लोग जो है consumption उनका level अलग या pattern change हो चुका है, ठीक है। अब वो जो है उनका per capita या फिर बोल सकते हैं कि per capita अगर हर एक house का अगर हम लें तो now their consumption level is increased, ठीक है। और अब वो कुछ एडिशनल चीजों को भी कंज्यूम करें नीड बेस्ड के अलावा। लाइफस्टाइल और डिमांड बदल रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू मार्केट सिनेरियो, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग। सो इन वजह से उनका लाइफस्टाइल डिमांड भी क्या हो रहा है, बदल रहा है।
ठीक है, ड्यूरेबल आइटम्स और साथ साथ नॉन ड्यूरेबल आइटम्स यानी टेबल, फैन, एसी, कूलर, इन सब का डिमांड भी क्या हो रहा है, ड्यूरल कंज्यूमर्स बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ दे आर डिमांडिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स एज वेल. सो वी कैन से दैट द रूरल मार्केट इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे. ठीक है, सो दिस वन इज द थर्ड या फोर्थ पॉइंट, चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड द डिमांड्स. मार्केट ग्रोथ रेट इज हायर देन द अर्बन एरियाज, यानी मार्केट का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पर वो अर्बन एरिया से भी ज्यादा हो रहा है. ठीक है, अगर हम एफएमसीजी, सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल कंज्यूमर गुड्स. सो वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है रूरल एरियाज में. और लगभग रूरल मार्केट जो है ना 50% से ज्यादा शेयर कर रहा है किस चीज का मार्केट, आपके कुकिंग ऑयल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, ये सब का डिमांड अर्बन एरिया से मतलब बराबर अर्बन एरिया के जितना ही रूरल एरियाज में डिमांड. तो मार्केट ग्रोथ जो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है. देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द बोल सकते हैं मार्केट या ग्रोथ ऑफ द मार्केट. नेक्स्ट वन इज लाइक डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. अब कहीं ना कहीं विमेन आर बिकमिंग एम्पावर्ड. तो यहाँ पर अभी जो विमेन का कंडीशन है वो बेटर हो रहा है. सो इसी वजह से दे कैन इजिली मेक द फास्ट डिसीजन फॉर परचेजिंग द गुड्स. तो आराम से अब वो गुड्स को परचेज कर पा रही है. डिसीजन मेकिंग का जो मतलब बोल सकते हैं कि अब वो भी खुद भी कोई चीज डिसाइड कर पा रही है विमेन. और स्टडीज ने रिवील किया है कि लगभग रूरल एरियाज में लगभग 73% जो फैमिलीज है वो मिलजुल कर डिसीजन लेती हैं, यानी विमेन आर आल्सो द पार्टिसिपेंट इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर. ठीक है, so with the education increasing in the education and mass media and because of the empowerment of women, we can say that the scope of the marketing for the companies are increasing day by day. ठीक है, and even the role of children is also included in this, means children are also becoming the part of the decision making. So we can say that now the power is not in the मतलब सिर्फ men के पास ही ये power नहीं है decision लेने का, बल्कि women भी अब डिसाइड कर पा रही हैं चीजों को. तो उनका परचेजिंग पैटर्न या फिर जो उनकी जो सुविधाएं हैं, जो डिमांड है विमेन का, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है उनके कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स के लिए. सो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का स्कोप इतना ज्यादा हाई हो चुका है, लगभग मार्केट शेयर 50% अर्बन एरिया में जितना है उतना ही रूरल एरियाज में. क्लियर हो रही है बात, समझ में आई बात? But yes, there is one thing that is regional disparity. We cannot say that the every rural, हर एक रूरल मार्केट का यही सिचुएशन है. बट अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस प्रोस्पेरिटी अभी तक पहुंच नहीं पाई है. दे आर अभी स्टिल अनटच्ड, वी कैन से दोज एरियाज आर देयर. बट इफ ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, सो द स्कोप ऑफ द रूरल मार्केट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, and the new companies are also started introducing the new product in the rural market, and now they started focusing on the rural consumers demand as well. Marketing research is always going on in the rural market. So in short, we can say that the scope is very good in the rural market या rural areas. Clear हो गया what is the scope and importance of rural marketing? सबको clear हो गया? राजवी, अभिषेक, ज्योति, प्रिया, अभिजीत, आशुतोष, Yes, ma'am. उत्सव, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट इन द स्कोप? किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास देखते हैं अगर कुछ भी पॉइंट मिलता है तो वील कंप्लीट दूस पॉइंट्स. ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.